ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं, ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, ये भूल जाते हैं कि शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा। ये नया निजाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं चाहती वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी। ये लोग पहले घर में तय कर लें मुज़ाकरात किससे करने हैं। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? वज़ीर दिफा का अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह से सवाल। एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करें। महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर दिफा को जवाब, कहा मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला, एक दूसरे को ताने ना दें, मिलकर बैठें और हल निकालें। नवाज शरीफ का बयान आया कि सब बैठकर बात करें। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियां मारते हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें। असद कैसर और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा ने कहा 80 साल उम्र है और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा महमूद अचकज़ई को बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं। दो जजेस बढ़ाने को हम तैयार हैं, आप 7 को 2 कर दें। कू करने के लिए जो तादाद चाहिए वो तादाद की 7 की तादाद है। तो इसलिए ये इस किस्म के हरबे, इस किस्म की एक सेनेट के ऐसी फोरम को इस्तेमाल करना, जुडिशियल कू करने की कोशिश करना, ये मैंने आज एक्सपोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ा दी जाए। हुकूमत ने जजों की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल सेनेट में पेश कर दिया। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, गर्मा गर्म बहस। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब जुडिशल कू की तरफ जाना है। हम ये नहीं होने देंगे। पहले देखना होगा 7 का नंबर कहां से आ गया। हम 7 के बजाय 2 जज बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाए, हम साथ देंगे। आजम नजीर तारण ने कहा हर चीज को सियासी नजर से ना देखें, हर बिल को पढ़े बगैर मना कर देना समझ से बाहर है। पता नहीं इस बिल से क्या कयामत आ जाएगी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। हमारे पास चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी न लेने की बात की। उन्होंने कहा अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 9 मई पर फैज हमीद और बानी PTI के राब्तों के WhatsApp मैसेजेस मौजूद हों। ये भी हो सकता है दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोलें। नवाज शरीफ से कमर बाजवा के ससुर एजाज अमजद की लंदन में मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। उन्होंने साफ कह दिया था किसी किस्म की तौसी में दिलचस्पी नहीं रखता। इससे मुताल्लिक बार बार बात करना गैर मुनासिब है। एस्टैब्लिशमेंट से
मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो, उनको भी ये एहसास हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। आप तो कहते थे वोट को इज्जत दो, अब किस चीज को इज्जत दी? क्या मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर आपको इज्जत मिल गई? रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का लीगी क़यादत पर तंज, कहा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं एंगेजमेंट की बात की। एस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास होना चाहिए तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ नहीं। पीडीएम हुकूमत, काकड़ साहब और फिर शहबाज शरीफ को लाने से क्या मईशत बेहतर हो गई? शौकत यूसुफजई ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने मुल्की हालात को देखकर मुक्तदिर हलकों से मुज़ाकरात की बात की। इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, जो मुजरिम है उसे सजा दें। पीटीआई कब ज्वाइन कर रहे हैं जुबैर साहब? अभी फैसला जुबैर उमर साहब की शमूलियत पीटीआई में तब होगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। मेरा ख्याल है इंतजार ही करना चाहिए। ठीक है। पीटीआई में शमूलियत का अभी फैसला नहीं किया, बातचीत चल रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान का मफाद मद्देनजर रखना है तो मुस्लिम लीग नून को कुर्बानी देना होगी। नून लीग को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स करे और 1-1.5 साल नए इलेक्शन पर जाए। इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो। पीटीआई उसे कबूल कर ले, यही उसकी फराख दिली होगी। लेकिन वो मुकदमे खत्म करने का मुतालबा भी करेंगे। नून लीग नहीं चाहती पीटीआई को स्पेस मिले क्योंकि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आता है जब अवाम की ताकत आपके साथ हो। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बादल पाकिस्तानी टीम की मदद को आ गए। 74 रोज का खेल वक्त से पहले खत्म। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर ढेर। सलमान अली आगा 47 और रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम 11, शान मसूद 28, साई मयूब 20, सऊद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक कोई रन ना बना सके। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 शिकार किए। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। कप्तान शान मसूद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। बाबर आजम ने सीरीज की 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बनाए। सऊद शकील आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। पहले टेस्ट में सेंचुरी, अगली 3 इनिंग्स में फ्लॉप। रिजवान दोनों इनिंग्स में सेट होकर आउट हुए। बांग्लादेश को 185 रन का हदफ मिला। मेहमान टीम ने 7 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। बारिश पाकिस्तानी टीम की मदद को आ गई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई 9.64% पर आ गई। अगस्त में महंगाई 34 माह की कम तरीन सतह पर रही। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान, कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की कम तरीन शरह का सेहरा मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। सितंबर में मजीद अफराते ज़र कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। 2018 में भी अफराते ज़र की शरह को सिंगल डिजिट पर छोड़कर गए थे। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत मुस्तहकम हुई बल्कि तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, कमेटी में नहीं जाऊंगा। मुझसे मदद मांगी जाएगी तो मदद करूंगा। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं मुल्क दिवालिया हो चुका, कोई कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। मईशत तबाह हो रही है और इस्लामाबाद में कोई परेशान नहीं है। सनतों को बचाने के लिए टैक्स और शरह सूद में कमी करना होगी। जब तक इदारे अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब मुआफ है। नून लीग, PP और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करता। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। आज से ड्यूटी पर जाने का ऐलान। हुकूमत ने किसी मुलाजिम को बेरोजगार न करने की यकीन दहानी कर दी। मुजाहिरीन के वफ्द से मुलाकात में वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा जेर गौर नहीं। तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। तमाम फैसले मुलाजमीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज आज तक मौखर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कायदाबाद से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें। 3 हट्टी से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक मुतासर। ICI पुल पर 22 व्हीलर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। II चुंडीगढ़ रोड और अतराफ की सड़कों पर भी मुसाफिर रुल गए। कराची वाले तैयार हो जाएं। नए मॉनसून सिस्टम के तहत शहर कायद में मंगल और बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला तो थम गया लेकिन मसाइल और मुश्किलात जूं की तूं। तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा। दर्स तदरीस शदीद मुतासिर। दादू में सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। टंडोवलायार में मकानात गिर गए। फसलें बर्बाद। मकीन परेशान। औस्ता, मोहम्मद और नसीराबाद के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। पंजाब में भी बारिश। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। ढस्का और मुज़फ्फराबाद तूफानी बारिश से जल थल एक। 2 घंटे की बारिश ने गलियों, बाजारों और सड़कों पर कई फुट पानी। सियालकोट, नारोवाल, जलालपुर, भटिया समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। कारसाज हादसा केस में अदालत का आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। मुनशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। नताशा की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए एम्बेसी से राबता किया है। चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा हादसे में किन किन अमलाक को नुकसान हुआ, जख्मियों के बारे में बताएं क्या सूरत हाल है। समात 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा 100 शामिल कर दी। ये दफा नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे। जहां जहां पे हमें पता है, इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहां हम रेड करें। चाहे वो कोई बासर शख्स हो। इतना बड़ा चैलेंज है, खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूजर यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बनकर सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। क्रिस्टल या आइस का नशा करके कोई आ जाए तो ज़ॉम्बी की तरह मारेगा। मंशियात का इस्तेमाल करके डकैती करने वाला गोली भी मार सकता है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका। नशावर चीजों की दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर मंशियात का है। दहशतगर्द हमले साल में 4 से 5 बार होते हैं। मंशियात का हमला रोज होता है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, सैलाबी सूरत हाल और उससे निमटने के लिए किए गए इकदाम से भी आगाह किया। मुल्क में 2023 में दहशतगर्दी के वाकयात में 930 अफराद जान बहक हुए। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब असम्बली में जमा करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 580 अफराद शहीद हुए, जिनमें 402 सिक्योरिटी एहलकार थे।
बलूचिस्तान में 148 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 315 अफराद शहीद। सिंध में 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। पंजाब में 2023 में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमील-उज़-ज़मा के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। जफर शाह कहते हैं नहीं मालूम भाई को कहां रखा गया है। मुमताज अली शाह ने वज़ीर दाखिला सिंध के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी। मखदूम जमील-उज़-ज़मा ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी। कराची में एक वक्त में 50 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हुई और शहर की गलियां तबाह बर्बाद हो चुकी। मामूली सी बारिश में बल्दियाती निजाम फारिग हो गया। मुर्तदा वहाब को पूरे कराची का मेयर समझते थे, लेकिन वो सिर्फ शारा फैसल के मेयर बने हुए हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, लगता है मुर्तदा वहाब के खिलाफ साजिश हो रही है। इनकी बाहमी चपकलिश के बायस शहर मुतासिर हो रहा है। अभी मुर्तदा वहाब को इख्तियारात दे दें, जब MKM का मेयर आए तो वापस ले लेना। शहर की बर्बादी की जितनी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, उससे ज्यादा PTI और जमात इस्लामी है। लूला लंगड़ा निजाम बेनकाब किया जा रहा था तो जमात इस्लामी ने सौदा कर लिया। जैसे ही बारिशों का सिलसिला रुकेगा, पहले मरहले में जो मेन शाराएं हैं शहर की, उनको रिपेयर किया जाएगा ताकि वो वोटेबल हो जाएं। फिर दूसरे मरहले में सेकेंडरी सड़कें हैं, टाउन्स के दरमियान हैं, टाउन्स की सड़कें हैं, उनको ठीक किया जाएगा। फिर आगे जाकर हम कोशिश करेंगे कि गली मोहल्लों में जो सड़कें मुतासर हुई हैं उनको भी ठीक कर लें। जैसे ही बारिश रुकेगी, पहले मरहले में आम शाहराओं को ठीक किया जाएगा। दूसरे मरहले में गली महलों की मुरम्मत की जाएगी। सईद गनी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जो सड़कें हाल ही में बनी उनकी तबाहाली पर जिम्मेदारों को पकड़ेंगे। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेसवे जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेसवे से मुंसलिक होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। महकमे बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। ठट्ठा के नवाही इलाके मीरपुर साकरों में कच्ची सड़क पर कीचड़ में एम्बुलेंस फंसने से 2 हामिला खवातीन दम तोड़ गईं। मीरपुर साकरों की हुदूद में कच्चे के रास्ते बंद हैं। चंडू मोहम्मद खान के नवाही इलाकों में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जान बहाव। कराची साइट एरिया भवानी चाली के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 अफराद जान बहक, 5 खवातीन समेत 9 जख्मी हो गए। मफरूर बस ड्राइवर गिरफ्तार। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। अवारी टार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जान बहक। कोहिस्तान में बस पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद चल बसे। कालाबाग के नवाही इलाके में ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जान से गायब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA, DGFIA को नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। महकमा दाखिला पंजाब का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस जारी। इजहार वजू का नोटिस 29 फरवरी को कैदियों की लड़ाई पर जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कैदी ने ईंट के वार से एक कैदी को हलाक जबकि दीगर कैदियों को जख्मी किया। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। 5 जहनी बीमार कैदियों को एक जगह रखकर जेल कवानीन के खिलाफ वर्जी की गई।
Electronic Crimes Act 2016, the establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. इलेक्ट्रॉनिक जराइम के केस अदालतों के बजाय अपैलेट ट्राइब्यूनल सुनेंगे। टेलीकम्युनिकेशन अपैलेट ट्राइब्यूनल बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूर। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल को अदालती इख्तियारात हासिल होंगे। ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील 60 दिन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। अदालत में ज़ेर समाअत मुतालिका केस 1 माह में ट्राइब्यूनल को मुंतकिल हो जाएगा। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या 15 साल वकालत का तजर्बा रखने वाला ट्राइब्यूनल का चेयरमैन होगा। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज। पीटीए का कहना है 16 अगस्त से अब तक 69,000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स बंद की गई। 2017 से पहले के जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स की बंदिश शुरू की गई है। फौत होने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी बंद किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। 6 यरगमालियों की लाशें इसराइल पहुंचने पर कोहराम। पूरा इसराइल सड़कों पर निकल आया। जंगबंदी का मुतालबा। तेल अवीव समेत इसराइल भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। यरगमालियों के अहले खाना, अपोजिशन लीडर और लेबर यूनियन की अपील पर हड़ताल। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। इसराइली शहरियों का नेतन्याहू से गजा जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे पर फजाई हमले भी शुरू कर दिए। गरब उर्दन और गजा में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 40,786 हो गए। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इसराइली फौज ने वक्फा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर का जंगबंदी मुआहिदे में नेतन्याहू की कोताही का एतराफ। सदर बाइडेन ने कहा जंगबंदी हतमी मुआहिदे की तजावीज पर इत्तफाक होने के करीब था। नेतन्याहू ने काम नहीं किया। बरतानिया का इसराइल को असले की बरामदात पर जुज़वी पाबंदी लगाने का ऐलान। 350 में से 30 लाइसेंसेस मुअत्तल करने का फैसला। इसराइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाजों की फराहमी मुतासर होगी। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा फैसला गजा में इसराइल के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश के बाद किया गया। आजाद फलस्तीनी रियासत के लिए 2 रियासती हल के हामी हैं। स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ी का कारनामा। एहसन अयाज ने कोलीविल ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के यश भरगावा को शिकस्त दी। एहसन ने 1 के मुकाबले 3 गेम से फतह समेटी। एहसन अयाज का ये रवां बरस 4था टाइटल है। शीशे की दीवारों के अंदर बने कोर्ट में दिलचस्प मुकाबले। कराची में पहली बार पैडल टेनिस लीग का मेला सज गया। ऑर्गेनाइजर का कहना है ये खेल पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है। 2.5 माह जारी रहने वाली लीग में 50 से ज्यादा मर्दो खवातीन खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। और तेज हवाओं, खतरनाक लहरों से मुकाबला। फ्रांस में सज गया फ्री स्टाइल काइट वर्ल्ड कप का मेला। मेंस इवेंट के सीजन ओपनर में होम फेवरेट आर्थर बाजी ले गए। खवातीन में दिफाई चैंपियन ब्राजील की ब्रूना ने कामयाबी हासिल की।